हेलो स्टूडेंट्स, अपनी बुक निकाल लीजिए और करते हैं आगे स्टार्ट। तो सर्किट के बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट आपका दो तरह के हो सकते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या है? ये सोचिए कि आपके पास एक बैटरी है, उसके बैटरी के दोनों टर्मिनल से आपने तार जोड़ रखी है और एक तार को बल्ब से जोड़ा हुआ है, बल्ब के एक टर्मिनल से, और दूसरी तार आपके हाथ में ही है, यानी दूसरी तार को आपने जोड़ा ही नहीं बल्ब के साथ। तो ये है ओपन सर्किट। यानी ऐसी कंडीशन मान लीजिए आपके घर में जितने भी पंखे बल्ब जो भी लगा हुआ है आपने स्विच ऑफ कर रखे हैं, तो उस कंडीशन पर, स्विच ऑफ वाली कंडीशन में जो सर्किट तो अभी भी घर में बने हुए हैं उन सर्किट्स को कहते हैं ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट का स्विच को क्लोज कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। ऑन करने का मतलब स्विच क्लोज हो गया, यानी जो सर्किट है वो कहीं से ब्रोकन नहीं है, अब वो कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड है थ्रू आउट, अनब्रोकन सर्किट है ये। ठीक है, तो ऐसे सर्किट को, ऐसे कंडक्टिंग पाथ को जो कि अनब्रोकन हो और जिसमें से करंट फ्लो कर पाए, फ्लो कर रहा हो, ऐसे सर्किट को हम क्लोज सर्किट कहते हैं। तो अब आगे देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, जैसे वाटर प्रेशर होता है। ठीक है, तो वाटर प्रेशर में क्या होगा, अब आप ये सोचिए, ये आपकी एग्जाम्पल दिया हुआ है यहीं पे देखिए। तो ये क्या दिखा रखा है, हमारे पास एक टैंक है, ये टैंक है, ये वाला, और ये वाला है रिजर्वोयर। तो ये पंप है। अब ये पंप क्या कर रहा है, यहाँ से वाटर ले रहा है और यहाँ दे रहा है, और यहाँ से वाटर इधर जा रहा है। ये कंडीशन है। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो उल्टा लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है, उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, उसमें ये दिखा रखा है कि ये पंप इधर से वाटर को इधर पहुंचा रहा है। ये जो डीसी पॉइंट दे रखे है, वी वाल्व है। तो एक्चुअल में ये है कि यहाँ से पानी जाता है और यहाँ आया, और फिर यहाँ से अपने आप इधर आ जाता है। तो इस टैंक से वाटर को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में पंप को कुछ काम करना पड़ रहा है। यानी अगर ये पंप आप बंद कर देंगे तो जो वाटर ऊपर रिजर्वोयर में है जितना होगा सारा यहाँ आ जाएगा और यहाँ आके भर जाएगा, लेकिन वो फिर दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, और जो ये फ्लो है ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस फ्लो को अगर स्टेडी बनाए रखना है, कॉन्टिन्यूस बनाए रखना है, तो आपको एक पंप की आवश्यकता है, और पंप भी लगातार चालू रहना चाहिए, ऑन। तो ये पंप लगातार यहाँ जैसे ही पानी यहाँ आएगा उसको वापस यहाँ पहुंचा देगा, तो लगातार फ्लो बना रहेगा वाटर का लगातार। तो ये इसी प्रकार है, ये पंप आपका एक सेल का काम कर रहा है, जो बैटरी होती है सेल होती है। ठीक है, तो जो आप रिमोट में डालते हो, सेल घड़ी में डालते हो, वो सेल उसका काम कर रहा है। सेल भी लगातार सर्किट में करंट बनाने का काम करती है, जनरेटर भी लगातार सर्किट में करंट बनाने का काम करता है। तो ये पंप आपके सेल एंड जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। और जो ये वाल है, ये वाल्व, ये स्विच की तरह काम कर रही है। अगर वाल्व को बंद कर दें, जैसे कोई भी टैप है, ठूठी है, उसको अगर हम बंद कर दें तो वो भी एक वाल्व की तरह है, पानी बंद हो जाता है, उसे खोल दे तो पानी चलने लग जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बीच में लगी हुई है, इसको अगर आप बंद कर देंगे तो वाटर का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, बेशक यहाँ पर पंप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं रहेगा, जो ये फ्लो था कॉन्टिन्यूस ये नहीं बना रहेगा। और अगर ये आप ओपन कर दें, ओपन का मतलब यहाँ पे उल्टा है यानी सर्किट क्लोज कर दिया एक तरह से, यानी वाटर के फ्लो को अब लगातार फ्लो मिल रहा है, लगातार बहाव मिल रहा है, लगातार कॉन्टिन्यूसली करंट आपको देखने को मिलेगा सर्किट में भी। इसी प्रकार अगर आप स्विच ऑन कर देते हैं, तो अगर वाल्व को हम यहाँ पर इस तरह से सेट करें कि ये पानी का फ्लो बंद हो जाए, तो ये कहलाएगा ओपन सर्किट। तो ये भी आपका पूरा का पूरा ये जो सिस्टम, पाइप जो है, पाइपलाइन, ये आपकी वायर की तरह काम कर रही है। ठीक है, पंप आपका ये सेल की तरह काम कर रहा है और वॉल आपकी स्विच की तरह काम कर रही है। तो ये सर्किट को ब्रोक ये ब्रेक भी कर सकता है और कनेक्ट भी कर सकता है। तो वॉल को स्विच के तौर पे आपको ट्रीट करना है, ऐसा आप सोचिए। तो अब समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है। अब ये देखिए, आपने वाटर को यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ से वाटर अपने आप आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के वाटर का प्रेशर हाई है और आगे जिस जिस जगह पर आप बढ़ते जा रहे हैं प्रेशर कम होता जा रहा है। तो हमेशा वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। इसी प्रकार चार्ज के ऊपर भी प्रेशर होता है, जिसे इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी है। तो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सेम ऐसे ही आप सोचिए, यहाँ पे हमारे पास एक सेल है और सेल ने यहाँ पर ये प्लस का चार्ज है और यहाँ पर ये माइनस का चार्ज है, और ये रास्ते में स्विच लगा के ऑन कर दिया, और ये कहीं पे बल्ब या कुछ लगा लीजिए। तो यहाँ से चार्ज उधर फ्लो करेगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा है,
इस साइड, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगा, तो आपको करंट देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो कि सेल प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक सेल। और ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर किन्हीं दो पॉइंट के बीच का अगर आप लें तो उनके बीच का आपको डिफरेंस मिलेगा, वो डिफरेंस आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो अब देखिए, तो ये डिफरेंस क्यों होता है, ये डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या, कि कौन से टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कौन से पे कम है, कौन से प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है किस पे। तो अगर ये डिफरेंस होगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर में डिफरेंस है अलग अलग इलेक्ट्रोड पे। और ये डिफरेंस आता है केमिकल रिएक्शन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ एक्सेस हो जाएंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिधर कम हो जाएंगे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी बेसिस पे ये दिखा रखा है आपका कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से आपको पता है पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, और अर्थ जीरो पोटेंशियल पे है। अर्थ का जो पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो। तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर फ्लो करेगा, हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस मेटल से अर्थ की तरफ जाएगा। तो करंट होता है, करंट की डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट की हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बाय कन्वेंशन या बाय ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन थ्योरी। अगर प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज की थ्योरी के बेसिस पर बात करें तो केवल पॉजिटिव चार्जेस को आप देख रहे हैं, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं और इसी डायरेक्शन में करंट होता है। तो हमारा करंट भी किधर होगा, इस मेटल से अर्थ की तरफ। तो ये दिखा रखा है आपके यहाँ पे, देख लीजिए पूरी डायरेक्शन सब कुछ आपको शो की गई है। तो ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के चले मेटल की तरफ। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं। तो जिधर इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा उसके अपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट। अब सेकंड आपका ये स्फीयर ले रखा है नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज यानी लो पोटेंशियल, नेगेटिव यानी जीरो से भी नीचे, और जीरो पोटेंशियल यानी इससे हाई। क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन पे बात करें, अगर ये जीरो है तो ये -1, ये -2, तो जीरो ऊपर होता है और -1 -2 नीचे, यानी जीरो की वैल्यू एक तरह से -1 -2 से ज़्यादा है। तो जीरो पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल से हाई काउंट होगा। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फिर से वही डायरेक्शन करंट की अगर बात करें, तो इस समय करंट कहाँ होगा, अर्थ से मेटल की तरफ। तो आप कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अर्थ में चले गए, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जिधर होता है उसके अपोजिट कन्वेंशनल करंट। तो ये बातें यहाँ पर आपकी दिखाई गई है। तो ये बाय कन्वेंशन सब कुछ इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे सब कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ए पॉइंट इन ए सर्किट। ठीक है, किसी एक पॉइंट सर्किट में किसी एक पॉइंट तक ले जाने के लिए चार्ज के ऊपर जितना काम किया गया वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला, तो ए पॉइंट से सोचिए बी पॉइंट तक हम चार्ज को लेकर गए, तो बी वी बी माइनस वी ए हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और ये होगा वर्क अपॉन में चार्ज। तो डब्ल्यू बाई क्यू इसका क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी डब्ल्यू बाई क्यू है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी डब्ल्यू बाई क्यू है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब भी बात की जाए तो वैसे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, सोचिए पॉजिटिव चार्ज है और कहीं इन्फिनिटी पे एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, उस इन्फिनिटी चार्ज को इसके नज़दीक कहीं इस पॉइंट पर लेकर आए हम, पॉइंट ए पर। तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक ले आने में जितना काम किया आपने चार्ज क्यू के ऊपर, तो ये कहलाएगा आपका पोटेंशियल एट ए। और पोटेंशियल एट बी सोचिए, अब आप इसे आगे यहाँ ले आए तो ए से बी तक ले जाने में जितना काम किया, यानी ये वाला डब्लू, डब्लू ए से बी डिवाइडेड बाई क्यू कर दीजिए, तो आपको मिलेगा वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए क्या है, ए से बी तक ले जाने में चार्ज को जितना आपने काम किया वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि दो पॉइंट के बीच में, और पोटेंशियल होता है किसी एक पॉइंट की खासियत, यानी एक लोकेशन, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो वहाँ पे डिफाइन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, कोई दो लोकेशन एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जब आपको 1 जूल काम करना पड़े
1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। तो उस कंडीशन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दोनों पॉइंट के बीच का 1 वोल्ट कहलाएगा, और वोल्ट ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए।